अजीत से जुड़ने का वक्त हो गया, एक बार अब उनसे भी समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए, आप इस समय बाजार को कैसे देख रहे हैं? बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1.5% ही दूर है, लेकिन निफ्टी में फर्क है। आज का दिन गैप के बाद, क्योंकि विक्स कम है, गैप के बाद और चलेगा या फिर गैप के बाद ही रुक जाएगा सर, रेंज में हो जाएगा मार्केट? गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो डिम्पी देखिए 3 हफ्ते हो चुके हैं लगातार तेजी को, बट उस तेजी में भी अगर आप कहेंगे तो मोमेंटम देखिए मिसिंग रहा है, क्योंकि 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा पॉज के मूड में, कंसोलिडेशन के मूड में था रिकॉर्ड हाइज पे। तो हमको लगता है कि अब 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद बैंकिंग में अब वो जो रिकवरी की या फिर जो तेजी का जो दौर है वो जारी रहना चाहिए, और वो इंडेक्स को लेके जाएगा 18,350 18,700 आने वाले दिनों में। इंटरडे की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 17,920 से लेकर 18,050 का जोन, ये अगर कोई भी डिप मिलता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए, और 18,350 से लेकर 18,500 इंटरडे में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। वहीं बैंकिंग इंडेक्स में देखिए 41,550 के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगी, जो कंसोलिडेशन है वो एंड हो गया है और एक नया हाई बनते हुए दिखेगा आपको बैंकिंग इंडेक्स में। वहीं पे 40,850 से लेकर 40,500 का जोन है वो सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट करेगा। अजीत, आप मेरे को ये बता सकते हैं कि कैसे ट्रेड लिया जाए इस मार्केट के अंदर, स्टॉक स्पेसिफिक कैसे ट्रेड है? बिल्कुल, तो देखिए तेजी का ही मूड है डिम्पी, तो मेरे हिसाब से अभी कॉन्ट्रेरियन ट्रेड्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इंडेक्स में भी जैसे हमने बात की कि देखिए बैंकिंग थोड़ा सा भी 2 वीक से कंसोलिडेशन में था और एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से अब दिख रहा है कि यहाँ पे तेजी बनते हुए, तो 41,550 के ऊपर डेफिनेटली आपको लॉन्ग के लिए देखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग इंडेक्स। एक नई हाई के लिए करीब 41,900 42,600 तक के लेवल्स भी इसमें एंटिसिपेटेड है, और वही आपका 40,850 का स्टॉप लॉस रहेगा उस पोजीशन पे। सिमिलरली निफ्टी में अगर बात करें तो निफ्टी में 18,050 के राउंड पे अगर आपको डिप मिलता है इंटरडे में तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 350-500 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो देखिए दोनों ही स्टॉक मेरे लॉन्ग साइड पे रिकमेंडेशन है कंसिडरिंग द मार्केट बायस। पहला स्टॉक होगा पीवीआर का। यहाँ पे भी देखिए एक अच्छे प्रॉफिट टेकिंग फेज के बाद ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और वहां से अब रिकवरी देखने को मिल रही है, तो एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे भी आपको एक तेजी का दौर दिखेगा, जहाँ पे 1940 आपको इमीडिएट टारगेट नजर आएंगे। दूसरा स्टॉक होगा मिडिल स्पेस में से, जो कि लास्ट वीक का टॉप परफॉर्मर रहा है और करीब करीब 458 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं हिंडाल्को में 414 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, पीवीआर पे जरूर ध्यान रखिएगा, हमने आपको ध्यान होगा, लास्ट टाइम भी हमने आपके सामने चर्चा की थी। अजीत शायद आप ही थे हमारे साथ जब हमने आपसे ये बात पूछी भी थी कि पीवीआर के अंदर स्ट्रेंथ है, आपने भी कहा कि हाँ अच्छी स्ट्रेंथ है, और इसकी क्लोजिंग अगर आप फ्राइडे की देख पा रहे हैं तो काफी शानदार। एक बार आप चार्ट वापस दिखा सकते हैं पीवीआर का, इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, 2% से ऊपर की थी, और अभी आप 1940 का इसका टारगेट थे, बड़ा टारगेट है ये आप देख पा रहे हैं, 49 रुपीज बढ़ के 2% से कुछ ज्यादा की मजबूती। दूसरा हिंडाल्को, ध्यान इसलिए भी रखिएगा मेटल कंपनीज पे क्योंकि इनकी अच्छी क्लोजिंग हुई है, और दूसरा हमने जैसे आपका ग्लोबल मार्केट में बताया चाइना वापस खुल रहा है, और उसकी वजह से अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादातर मेटल्स ऊपर है। कॉपर, जिसको हम एक रेंज का कमोडिटीज मानते हैं, वो भी अपने आप में 4% ऊपर खुला। एनजी, नेचुरल गैस 7% ऊपर, तो कुछ सिल्वर 7% ऊपर, जो कि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हो गई अब। तो हिंडाल्को भी इसी तरह का कुछ एक ट्रेड है, इसके अंदर एल्यूमिनियम का बेस है, और ये करीब आपको आज अच्छा चलता हुआ दिख सकता है। इसका टारगेट नोट कीजिएगा 458 और 414 का एक स्टॉप लॉस है। तो ये आपके लिए 2 शेयर हो गए। अजीत मानते हैं कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, हाँ फोर्स की थोड़ी कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम गैप के साथ खुलते हैं, रेंज में रह जाते हैं, शायद विक्स और आज का गैप भी यही आपको इंडिकेट करे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिएगा जरूर। हिंडाल्को और पीवीआर 2 कॉल्स आपके हो गए। जीत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, अच्छा लगा आपसे सुबह सुबह बातचीत करके। आगे बढ़ते हैं, अब एसबीआई के नंबर्स आगे